अस्सलाम वालेकुम। आई होप इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो व्हाट्सएप हैक होने और व्हाट्सएप के हैक होने से बचने के लिए है और इसके दो हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये कि हाउ टू रियलाइज़ इट, कि ये साइबर सिक्योरिटी कैसे की जा रही है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अक्सर व बेशतर औक़ात आपके पास मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल्स आती हैं जो कि एनोनिमस नंबर्स होते हैं, गुमनाम नंबर होते हैं, और उनको आपको कैसे वो एड्रेस करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, उनके 3-4 पैरामीटर्स हैं। पहला तो ये कि आपने लास्ट कहीं भी कोई कोरियर किया हो तो कोरियर के पास से नंबर आपका कोई लीक आउट हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने कहीं फ़ीडबैक दिया है किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह पर, किसी भी आपने आउटलेट में जाके कोई फ़ीडबैक दिया है, वहाँ अपना नंबर रजिस्टर्ड कराया है, या आपने कोई कहीं कंप्लेन की है, कंप्लेन के लिए आपने नंबर रजिस्टर्ड कराया है, या आपने किसी बैंक के अंदर अपना नया नंबर अपडेट कराया है इस तरह, या आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपने अपना कोई नंबर उसमें वहाँ रजिस्टर्ड कराया है। तो आपके पास कॉल्स ऐसी ही आती हैं कि जो आपको लगता है कि जो लास्ट में या पास्ट में जो सिनेरियो हुआ है आपके साथ, वो एग्जैक्टली उसी रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, और आपको वो चीज़ बड़ी नेचुरल लगती है कि जैसा कि वो आपसे फॉर एग्जांपल पूछेगा कि आपने एक कोरियर किया है, वो कोरियर हमें मालूम करने के लिए आपको डिलीवर करना है, और डिलीवर करने के लिए हमें एड्रेस आपका नहीं मिल रहा है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप प्लीज़ उस लिंक पर क्लिक करें ताकि हम आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। तो आपको पता होता है कि जनाब वाकई मैंने कोरियर ऑर्डर किया है, और लिंक पर आप क्लिक कर देते हैं। ये लिंक पे क्लिक करना इट्स वेरी सीरियस। सेकेंडली वो ये भी कॉल करके कह सकते हैं आपसे कि जनाब जो आपने नंबर कंप्लेन के लिए रजिस्टर्ड कराया था, आपने फ़ीडबैक दिया था किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या आपने आउटलेट में फ़ीडबैक के लिए नंबर दिया था आपने, तो ये हम आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक को आगे इको करेंगे और आपको पॉइंट्स मिलेंगे इस फ़ीडबैक के। लिहाजा हम आपको एक OTP भेज रहे हैं या आपको एक नंबर भेज रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आया वो बताएँ, एक वो सीक्रेट नंबर है, या खुद डायल करें, आप कीपैड से डायल करें, हमें नहीं बताना चाहते ना बताएं, आप डायल करें, इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और इस पॉइंट से फिर आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आप ये सोचते हैं शायद थोड़ी सी देर के लिए ग्रीडी हो जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आप समझते हैं शायद कोई बहुत बड़ा इसमें गेम है, नहीं है कोई, मैं एक सॉलिड पॉइंट्स हैं, मैं तो अच्छी जगह खाना पीना खा के आया था, अच्छी जगह शॉपिंग करके आया था, तो शायद वहाँ से कॉल आई है। तो ये इतना क्विक करते हैं और आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता इस चीज़ को रियलाइज़ करने का, लेकिन यही वो टाइम होता है जहाँ पर आप स्कैमर्स की ग्रिप में आ जाते हैं, हैकर्स की ग्रिप में आ जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए पहले तो आपने बड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को समझना है कि जनाब ऐसे स्कैमर्स और हैकर्स जो हैं वो आपकी इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपने ऑन स्क्रीन कभी भी कोई OTP, कोई लिंक, कोई कोड ना टाइप करना है, ना कोई किसी को बताना है। याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बताना। इवन दो कोई आपके पास ऐसी कॉल आती है, क्योंकि इदारे, गवर्नमेंट के इदारे या कोई ऐसी इदारे आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करते इस पर्पज़ के लिए कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, कभी भी नहीं करते। याद रखें, भले वो आपकी स्क्रीन पे नंबर डायरेक्टली उस बैंक, उस ब्रांच का शो भी हो रहा हो, डायरेक्ट उस ऑफिस और उस कंसर्न प्लेटफॉर्म का शो भी हो रहा हो, तब भी आपने ट्रस्ट नहीं करना है, रिमेंबर। फिर आपने क्या करना है जनाब, अगर आप उस कॉल पे रहते हुए इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कोई सीक्रेट क्वेश्चन मांगे जा रहे हैं, आपने नहीं देना है। आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, आपने किसी हाल में नहीं देना है। आपके फैमिली के बारे में कोई बताया जा रहा है या कंसर्न ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है, तो आपने उसको ट्रस्ट नहीं करना है। आप कॉल डिस्कनेक्ट करके कंसर्न ऑफिस में डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल करके पूछ सकते हैं, नॉट व्हाट्सएप कॉल, वॉइस कॉल करके पूछ सकते हैं कि आया ऐसा है या नहीं है। तो आपने इस ट्रैप को पहले तो रियलाइज़ करना है कि ये साइबर अटैक है जो आप पे किया जा रहा है, और ये साइबर क्राइम है, तो आपने पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड फेज़ में फिर हम जाएंगे जनाब कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, जैज़ कैश करते हैं, इजी पैसा करते हैं। किसी को भी ट्रांसफ़र किया उन्होंने, ट्रांसफ़र करने के बाद उनके पास कॉल आ जाती है जनाब, या मैसेज आ जाता है, आप मुझे बाकी रिमेनिंग पेमेंट कब ट्रांसफ़र करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो आपको लगता है शायद उस बंदे को पैसे पहुँचे नहीं हैं, या जो मेरे पास रिमेनिंग पेमेंट बाकी है वो फ़ौरन से मांग रहा है, तो आप बगैर तस्दीक किए भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने करना क्या है, आपने पहले उस बंदे को डायरेक्टली कॉल करनी है और पूछना है कि क्या उसने ये मैसेज किया है, और क्या वही है वो बंदा जो पैसे मांग रहा है, कंसर्न बंदा वही है। तो ये मेक श्योर करना है। बाज़ दफ़ा कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसे हैं जो कि फ़ीस ऑनलाइन लेते हैं या कैश ऑनलाइन लेते हैं, जस्ट लाइक
कोचिंग सेंटर है या ट्यूशन सेंटर है या कोई और जो इस तरह की जो कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट की कोई डिमांड इस तरह करता है तो आप उससे जब तक कॉल करके कंफर्म ना कर लें कि आया वही बंदा है जो पेमेंट मांग रहा है, तो आपको तस्दीक होगी कि जनाब कि हाँ वो है या नहीं है। ऐसे डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफ़र करना किसी भी हाल में, चाहे वो आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका कोई आपका ऑफिस कुलीग हो, कोई बंदा भी आपसे अगर इस तरह पैसों की डिमांड करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, कोई पर्सनल डाटा की डिमांड करता है, जब तक आप डायरेक्टली कॉल करके उससे कंफर्म ना कर लें उस वक्त तक इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन देना ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकता है। अब चलते हैं हम अपनी उस वीडियो की तरफ कि अपने व्हाट्सएप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप को प्रोटेक्ट करने का पहला फ़ेज़ ये है कि आपके पास अक्सर आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल से कंप्यूटर में, लैपटॉप में और मुख्तलिफ़ ऑफ़िस के सिस्टम्स के अंदर अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेते हैं, जिसको लिंक डिवाइस करते हैं आप। व्हाट्सएप लिंक डिवाइस में आके आप उसको कनेक्ट कर देते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं। लिंक डिवाइस वो कनेक्ट रहती है, आप समझते हैं कि शायद एवरीवन इज़ विद यू, हर बंदा ट्रस्टेड है। ऐसा नहीं होता। द ट्रस्टेड डिवाइस इज़ इन योर हैंड। अगर आपने इसका ट्रस्ट खुद लूज़ कर दिया तो द मीडिया, द वर्ल्ड इज़ ओपन। तो ऐसा नहीं करना है। कभी आप ऐसी चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं लिंक डिवाइस को, तो लिंक डिवाइस एक फ़ैसिलिटी है, लेकिन आप उस फैसिलिटी को सबके लिए ऑन एयर ना करें, तो उसको लॉग आउट ज़रूर करें। अच्छा जी, चलते हैं हम कैसे अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। याद रखिएगा, व्हाट्सएप चाहे आपके पास व्हाट्सएप बिज़नेस हो या रूटीन व्हाट्सएप हो, आप दोनों को सिक्योर बना सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप का मेन पेज होता है या मेन स्क्रीन होती है, उस पर राइट मोस्ट साइड पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे। उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, उसमें लास्ट ऑप्शन होगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू बी गो फॉर अकाउंट ऑप्शन, जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नज़र आएगा अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आप वहाँ टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो आपसे 6 डिजिट जो है वो आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेगा। अब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 6 डिजिट आपने जो भी पासवर्ड रखना है वो रखें, और वो पासवर्ड रख के याद भी रखना है आपने, कहीं लिस्ट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें उसको, और उसके बाद वो अपने पास सेव करके रखें। ये पासवर्ड आपने किसी को बताना नहीं है, ये सिक्योर्ड पासवर्ड है जिससे आपका व्हाट्सएप सिक्योर हुआ है। देन आपने इसको यही 2 स्टेप वेरिफिकेशन में यही आपसे पासवर्ड 2 दफ़ा आपसे लेगा। फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे, देन यू हैव टू बी री एंटर दिस पासवर्ड। उसके बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि रिकवरी आपने जो अटैच करनी है, ऐड ईमेल इन केस यू फॉरगेट योर पिन। अगर ये आप पिन भूल जाते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन की, तो आपने कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है। तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड रिकवरी ईमेल। जैसे ही आप ऐड रिकवरी पर क्लिक करेंगे, वो आपके पास वैसे ही जो आपकी ईमेल आपके मोबाइल में लगी हुई है वो ईमेल वो आप उस पर क्लिक कर देंगे और वो रिकवरी ईमेल उसके साथ अटैच हो जाएगा। कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसका रिकवर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ईमेल एड्रेस। यहाँ तक करने के बाद आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। देन आपने फिर बाहर आ जाना है इस स्टेप से, और बाहर आने के बाद फिर आपको वो जैसी व्हाट्सएप की स्क्रीन आएगी तो आपसे वो कोड जो आपने 6 डिजिट का एंटर किया था वो आप 6 डिजिट का कोड दोबारा टाइप करेंगे। देन आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ये वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर बना सकते हैं। अब अगर ये व्हाट्सएप किसी की तरफ मैप भी होता है तो वहाँ मैप होते के साथ ही उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कोड मांगेगा और कोड उसके पास होगा नहीं। ऑब्वियसली आप लोगों ने वो कोड अपने पास सिक्योर करके रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। याद रखें, इसके साथ साथ एक कोड वो भी होता है जब आप व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो एक कोड वेरिफिकेशन का आपके पास थ्रू SMS आता है। वो पासवर्ड, वो कोड भी किसी के साथ कभी शेयर करने का नहीं होता। तो ये आप वो जो फीचर्स हैं वो आपके पास हिडन पैरामीटर्स हैं जिनको अगर आप सिक्योर कर लेंगे, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप ये इन तमाम हैकर्स और स्कैमर्स से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।